हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। बेटा हम एसिड बेस एंड साल्ट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने वॉशिंग सोडा के बारे में जाना था, कास्टिक सोडा और कॉमन साल्ट, 3 टॉपिक्स के बारे में हमने जाना था। तो एक बार जो है हम उन तीनों साल्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कास्टिक सोडा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले हमारा है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की जो प्रिपरेशन करते हैं हम क्लोर एल्कली प्रोसेस के द्वारा हमने की थी। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपका प्रिपरेशन मैंने पहले वाले वीडियो में के अंदर भी बता दी थी, एक बार फिर से बता देती हूँ। बेरिंग जो सॉल्यूशन जब भी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं, बेरिंग का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। इसमें से जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनता है, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। अब इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। रीजन क्या है, क्लोर का मतलब यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन जो है वो कैथोड के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है और क्लोरीन जो है वो एनोड के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं एल्कली। एल्कली का मतलब क्या होता है, एल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेस है ये, तो इसको एल्कली कहते हैं। तो एल्कली और क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा गया क्लोर एल्कली प्रोसेस इसे कहा गया। ये हमने जो है पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। वॉशिंग सोडा के बारे में हमने जाना था। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, Na2CO3 10S2, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट्स। उसकी प्रिपरेशन के बारे में जो है हमने स्टडी की थी। तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो सोलवे प्रोसेस के द्वारा की थी हमने। सोलवे प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हुई थी। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या किया था, फिर जो बेरिन है, यानी कि सोलर प्रोसेस के अंदर बेरिन और अमोनिया गैस से हमने इसको हीट किया था और फिर हमारा जो फॉर्मेशन हुई थी वो क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये स्प्रिंगली सोल्यूबल है, हमने इसे सेपरेट किया था। सेपरेट करने के बाद हीट किया था और हमें सोडा ऐश की प्राप्ति हुई थी। सोडा ऐश जो है वो हमें गेट हुआ था और सोडा ऐश को फिर हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वॉशिंग सोडा हमारा बना था। फिर हमने इसके यूजेस के बारे में जाना था। यूजेस के बारे में क्या बताया था, इसका जैसे नाम सजेस्ट करता है कि इसका जो यूज होता है वो वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये जो है वाटर की सॉफ्टनिंग में यूज होता है और मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी बोरेक्स है, ग्लास है, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर ग्लास वगैरह है ये सब बनाने में इसका यूज होता है। लेबोरेटरी एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आज जो है हम स्टडी करेंगे, आज की जो क्लास होगी उसमें हम बेकिंग सोडा के बारे में जानेंगे। बेकिंग सोडा क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसकी प्रिपरेशन वगैरह कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो बेकिंग सोडा, सबसे पहले बेकिंग सोडा का फार्मूला देखते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है उसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसका केमिकल नेम क्या होता है, ये इसका फार्मूला था, केमिकल फार्मूला जिसको बोलते हैं हम। अब इसका केमिकल नेम होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये इसका मतलब जो है केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। ये इसका केमिकल नेम था। अब हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसको मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे हम,
प्रिपरेशन हम इसकी कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोडियम मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो सोडा एस है उससे हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। सोडा एस का मतलब क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम जो कार्बोनेट है Na2CO3, इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पास आउट कराते हैं और साथ में वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पास कराएंगे तो हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, NaCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाएगी। ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या बताया मैंने, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्प्रिंगली सॉल्युबल है। एज वेल एज जो है इन एक्वस सॉल्यूशन जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं माइल्डली जो है ये एल्केलाइन है, माइल्डली एल्केलाइन है। साथ में ये जो है जब भी इसको मतलब इंडिकेटर हम इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर जब भी हम यूज करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज है ये देखिए, जो मिथाइल ऑरेंज है उसके साथ कैसे ट्रीट करेंगे इसको, मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल ऑरेंज की ट्रीटमेंट के साथ ये जो कलर देगा, कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा मिथाइल ऑरेंज। इंडिकेटर के दौरान मिथाइल ऑरेंज के यानी कि ये मिथाइल ऑरेंज जो आपने इस्तेमाल किया तो ये जो कलर देगा कैसा देगा, येलो कलर देगा। और फिनोल्फेथलीन अगर हम इस्तेमाल करते हैं, फिनोल्फेथलीन इस्तेमाल करेंगे तो कैसा कलर देगा, ये सेम रहेगा कलर, पिंक कलर नहीं देगा, यानी कि नो चेंज, कलर के अंदर कोई चेंजिंग इसके अंदर नहीं होगी, कोई चेंजिंग इसके अंदर नहीं होगी। तो जब भी हम इंडिकेटर यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं तो ये येलो कलर देगा क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। अगर फिनोल्फेथलीन यूज करते हैं तो इसमें कोई कलर के अंदर चेंजिंग नहीं होगी। ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम और दूसरी प्रॉपर्टी और कुछ एक और बचती हैं अभी और हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी, जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा, एसिड आपने कोई भी लिया, जैसे ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड का हम H पॉजिटिव ले लेते हैं तो हमेशा क्या देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें से पास आउट होगी और साथ में वाटर रिलीज होगा। एसिड का कोई भी हम ले लेते हैं तो इसकी फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। और इसको अगर हम हीट करते हैं, हीट करेंगे इसको, जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो सेम जैसे जिससे प्रिपेयर किया था सेम चीज जो है वो बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में दूसरी कौन सी चीज बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के अलावा ये चीजें इसमें बनेगी। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। इसके यूज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा देखिए, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के यूज देखिए क्या होते हैं इसके यूज। बेकिंग सोडा के जो यूज देखेंगे हम तो क्या होंगे इसमें, सबसे पहले हम यूज देखेंगे तो इसका जैसे नाम है उसी के अकॉर्डिंग, इसका जैसे नाम सजेस्ट करता है तो कुकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले किसमें इस्तेमाल करेंगे हम, कुकिंग में। कुकिंग के अंदर इसका इस्तेमाल आपने देखा होगा, जब भी आप घर पे पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो मीठा सोडा डालते हैं, इसको मीठा सोडा ही बोल देते हैं हमारे उसमें कॉमन में। तो बेकिंग सोडा इसके अंदर डाला जाता है जब भी डफ इस तरह का बनाया जाता है, जलेबी वगैरह बनाई जाती हैं या डोसा बनाया जाता है, तो इस तरह केक बनाया जाता है, उस दौरान जो है हम क्या डालते हैं इसमें, बेकिंग सोडा डालते हैं। ये करता क्या है, जब भी ये जो बेकिंग सोडा हम डालते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा जो हम डालेंगे तो इसके दौरान यानी कि इसको हीट किया जाएगा, इसको हीट करेंगे, ये डालने के बाद हीट होगा और हीट होने के बाद ये जो हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड, मेन यहाँ पे क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो मटेरियल को सॉफ्ट बनाएगी। जो भी आपने मतलब जो डफ लिया है, आटा वगैरह लिया है, उसमें से क्या निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलेंगे जो उसको सॉफ्ट बनाएंगे। ठीक है। दूसरा हमारा यूज है इसका,
मेडिकल पर्पज़ के लिए, मेडिसिन पर्पज़ के लिए या मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम एंटी एसिड के रूप में करते हैं। एंटी एसिड के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो स्टमक पेन होता है, एसिडिटी हो जाता है स्टमक के अंदर, तो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। तो बेसिक नेचर होने के कारण ये जो है स्टमक की एसिडिटी को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो दूसरा पर्पज का जो है यूज एंटी एसिड के रूप में करते हैं। थर्ड जो हम यूज होता है इसका, एफिलिसेंट जो ड्रिंक्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे कि मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारा फोर्थ हम पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, थोड़ा डिटेल में चलते हैं हम। देखिए किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। एक्चुअल में आपने देखा होगा ये जो लैब के अंदर हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो सिलेंडर है वो बना सकते हैं। ये जितने भी आपने जो मतलब गाड़ियाँ होती हैं, आग बुझाने की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, उन सब के अंदर वो सिलेंडर लेके आती हैं और आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से आग के ऊपर कंट्रोल कर लेती हैं। तो उसका मेन कारण क्या होता है, एक्चुअल में हम क्या रहते हैं, जैसे कि हम लैब के अंदर तैयार कर रहे हैं और वही फंक्शन उसके अंदर होता है। तो हम इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक कंटेनर के अंदर या सिलेंडर के अंदर जो पूरी तरह सील हो, उसके अंदर हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा हम ले लेते हैं। दूसरा हम एक और इसके अंदर एक और मतलब जो है ना टेस्ट ट्यूब या ट्यूब वगैरह लेते हैं, या एक दूसरा कंटेनर इसके अंदर लेते हैं। इसके अंदर हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये हम लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर लेंगे और इनको एक ही नोब से हम कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से नोब से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही नोब को प्रेशराइज करोगे तो ये इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड ये इस तरीके से होता है कि ये हिलेगा और यहाँ पे ही गिरता है सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके अंदर गिरने के बाद जितना हम प्रेशराइज करते हैं उसी तरीके से ही गिरेगा। जैसे गिरेगा तो इसमें बनेगा सोडियम, ये कह सकते हैं सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें दो मेन चीजें बनेंगी, एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बनेगा वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, उसको पूरी तरह से आग को पूरी तरह से फायर को पूरी तरह से घेर लेगी और घेरने के कारण उसकी सप्लाई को रोक देगी, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देगी। क्योंकि फायर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कोई भी चीज़ जो है वो बर्न करती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगी और एक चद्दर सी बना लेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण ऑक्सीजन उससे मिल नहीं पाएगी, आग बुझ जाएगी। दूसरा, इसमें वाटर भी रिलीज होता है। वाटर रिलीज होने से क्या होगा, वाटर रिलीज होने से वाटर जो है उसका टेम्परेचर यानी कि जो मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसके कारण आग बुझ जाती है। तो ये इसका सबसे मेन फंक्शन है। दूसरा, इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो बेकिंग पाउडर किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए बेकिंग पाउडर इसके लिए 3 इंग्रेडिएंट्स जो है वो चाहिए, 3 इंग्रेडिएंट्स जो है वो चाहिए होते हैं। देखिए सबसे पहला चाहिए होता है बेटा, सबसे पहला जो है वो होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हमारा मेन है। सेकेंड, इसमें हम एक एसिड डालते हैं, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड हो या सिट्रिक एसिड हो, टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड, इनमें से कोई भी हो तो ये जो है इस्तेमाल करते हैं हम। थर्ड जो है हम स्टार्च वगैरह डालते हैं। इनका फंक्शन क्या है, बेकिंग सोडा जो है जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं बेकिंग पाउडर, तो इसका मेन रोल होता है बेकिंग मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मेन फंक्शन होता है, इसी से जो केक वगैरह की प्रिपरेशन हम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है जो अभी हमने पढ़ा था। दूसरा हमारा टार्ट्रिक एसिड, इसका रोल क्या होता है, ये H पॉजिटिव आयंस देता है।
ये H पॉजिटिव आयंस देगा। जैसे ही बेकिंग सोडा में H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, H पॉजिटिव आयंस मिलने के बाद इसमें से मतलब क्या होगा, जैसे ही H पॉजिटिव आयंस इसके अंदर मिलेंगे तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसके नेचर को चेंज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि इसके अंदर से क्या निकलता है, जैसे ही इसको आप हीट करते हो तो इसमें से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देगा। सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक नेचर का होता है, तो उसकी बेसिक नेचर को क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एसिड और बेस दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। तो उसकी बेसिसिटी को, एल्कलिनिटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तीसरा जो है हमने स्टार्च जो लिया है, ये इसको इंटीमेंट नहीं होने देगा, इंटीमेंट कांटेक्ट नहीं होने देगा। किसके बीच में, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड के बीच में जो है ये कांटेक्ट नहीं होने देगा। इसका सबसे बड़ा रोल यही है। ये थे इसके यूजेस। अब हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर, देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अगला टॉपिक हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखिए, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले हम लेते हैं बेटा इसका केमिकल फार्मूला। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। केमिकल नेम क्या होगा इसका, केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। इसका नाम जो है वो क्या बोल देते हैं, इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोल देते हैं। इसको क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसे लाइम वाटर से जो है इसको प्रिपेयर करते हैं। लाइम वाटर से कैसे प्रिपेयर करेंगे, लाइम वाटर के अंदर हम क्लोरीन गैस जो है वो पास आउट कराते हैं। लाइम वाटर का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि लाइम वाटर हम इसको कह सकते हैं, लाइम वाटर। इसको हम लाइम वाटर जो है वो बोल सकते हैं, लाइम वाटर, या फिर दूसरा हमारा इसका दूसरा नाम क्या है, स्लैक लाइम। इसके अंदर से क्लोरीन गैस जो है वो पास आउट करते हैं। टेम्परेचर हम कितना रखते हैं, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस जो है हम इसका टेम्परेचर रखते हैं। तो किसकी फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस साथ में क्या रिलीज होगा, साथ में वाटर जो है वो रिलीज होगा, साथ में वाटर रिलीज होता है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये येलो कलर का होता है, येलो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, येलो व्हाइट पाउडर हम कह सकते हैं, येलो व्हाइट पाउडर होता है, जिसकी स्मेल जो है काफी स्ट्रॉन्ग होती है ड्यू टू क्लोरीन की प्रेजेंस के कारण इसके मतलब जो स्मेल होती है काफी स्ट्रॉन्ग होती है। फिर हम देखते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं। प्रिपरेशन आपने देखी, एक बार फिर से बता देती हूँ क्या बताया मैंने। स्लैक लाइम के अंदर से हम क्लोरीन गैस पास आउट कराते हैं और इसको हीट करते हैं 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पे, हमारा बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो फॉर्म हो जाता है, साथ में वाटर जो है फॉर्म हो जाता है। इसका जो कलर होता है येलो व्हाइट, जो इसका कलर होता है, इसकी स्मेल काफ़ी पंजेंट होती है, काफ़ी तीखी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन की प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है। अब हम देखते हैं यूजेस, इसके यूजेस क्या हैं, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस देखते हैं, इसका यूज कहाँ करेंगे हम। सबसे पहले वुड पल्प, इन पेपर इंडस्ट्री के अंदर, वुड पल्प के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में वुड की फॉर्मेशन के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। वुड पल्प का मतलब होता है लकड़ी का जो मतलब कह सकते हैं जो लुगदी बना दी जाती है, उसके अंदर इसका ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जो है कॉटन और लिनन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कॉटन और लिनन के वस्त्र बनाए जाते हैं, क्लोथ्स बनाए जाते हैं, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा लॉन्ड्री के अंदर जो क्लोथ्स वॉशिंग क्लोथ्स के लिए किया जाता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ड्राई क्लीन जिसको बोलते हैं, उसमें यूज करते हैं, वॉश द क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए या फर्टिलाइजिंग एजेंट के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में, जो आपने एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वहाँ पे
फर्टिलाइजिंग एजेंट के रूप में जो है वाटर को फर्टिलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल, डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रीजन क्या है इसमें, क्योंकि क्लोरीन प्रेजेंट होती है। क्लोरीन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, वाटर को डिसइंफेक्टेड बनाती है। दूसरा केमिकल जो इंडस्ट्रीज है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन के लिए भी, क्लोरोफॉर्म भी इसी से बनता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफॉर्म में भी क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CH3Cl। इसकी फॉर्मेशन के दौरान भी जो है क्या बनाया जाता है, क्लोरोफॉर्म में भी क्लोरीन गैस चाहिए होती है, तो इसकी फॉर्मेशन के दौरान भी जो ब्लीचिंग पाउडर है वो यूज होता है। ये आज के टॉपिक में इतना ही। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। कोशिश की है मैंने कि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो। ओके, थैंक यू।